लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था डिमांड का मीनिंग, डिमांड होता क्या है। फिर डिमांड को इकोनॉमिकल टर्म्स में अगर रखा जाए तो उसको तीन प्लस पॉइंट्स में रखा गया था। पहला था डिजायर। देखो अगर आपको डिमांड चाहिए या डिमांड फुलफिल करना है तो पहले डिजायर हो, किसी को उसका डिजायर होना जरूरी है। सेकंड थिंग विलिंगनेस, खरीदना चाहते हो क्या। और तीसरा सबसे बड़ी चीज पैसा है, एबिलिटी टू पे। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर कम पड़ता है, जैसे अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो हमारा ये जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होगा, हम उसको कंसिडर करते हैं एज अ डिजायर। लेकिन अगर पैसा पूरा है, पे भी कर सकते हो, खरीदना भी चाहते हो, इच्छा भी है, दैट इज कॉल्ड डिमांड। डिमांड को फिर दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एक अकेला कंज्यूमर मार्केट में आता है, गुड्स को डिमांड करता है। मार्केट डिमांड जहाँ पे एन नंबर ऑफ लोग आते हैं, वो क्या बोलते हैं, गुड्स खरीदने के लिए, और एक फेयर प्राइस पे वो चीजें देके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। और इसका एक शॉर्ट फॉर्मूलाज दिया था मैंने, वो ये था कि प्राइस बढ़ा, डिमांड कम होगा, प्राइस कम हुआ, डिमांड ज्यादा होगा। ये क्यों हो रहा है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड में। क्यों होता है, देखो ऑब्वियस बात है, अगर मेरे को खुद 1 रुपए की चीज 100 रुपए की मिलने लगे तो मैं खरीदना ही बंद कर दूंगा, या फिर लेने की जो कैपेसिटी है या क्वांटिटी है उसको कम कर दूंगा। लेकिन अगर वही चीज मेरे को 1 रुपए की, सॉरी 100 रुपए की चीज मेरे को 1 रुपया 10 रुपए की मिले, मैं अपनी क्वांटिटी कहीं ना कहीं बढ़ा दूंगा। एज अ क्लियर है। चलो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। कितने टाइप्स की डिमांड है। पहला होता है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड होता क्या है, जैसे आप लोग अपने माँ बाप से मोबाइल मांगते हो, कपड़े मांगते हो, घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, जो भी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड, जिससे आप मांग रहे हो। क्लियर है। फिर आता है इनडायरेक्ट, सेकंड पॉइंट इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड डिमांड ही है, बट उसका क्या बोलते हैं, नीड, जरूरत अलग टाइप पे है। जैसे चाय बनाते हैं, चाय बनाने के क्या कहते हैं, तो चाय पत्ती, अदरक, शक्कर, चाय पत्ती, गैस, पानी, पतीला वगैरह वगैरह। देखो बनाना चाहिए, एक चीज के साथ में अलग से सारी चीजें इन्वॉल्व होनी शुरू हो गई, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड। फिर आता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड वो होता है, हमारा बेसिक समझ, चाय और कॉफी को ही ले लो। चाय 10 रुपए की है, कॉफी 15 रुपए का है। अगर कॉफी वाले ने प्राइस कम करके 10 रुपए कर दिया, मेजोरिटी पब्लिक चाय की तरफ जाएगी, कॉफी की, फिर ऑब्वियस बात है कॉफी की तरफ। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हुआ। अभी क्या बता था फॉर्मूला, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम होता, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ेगा। 10 रुपए की चाय है, 10 रुपए की कॉफी, तो लोग चाय छोड़ के कॉफी पीना प्रेफर करेंगे। उसके बाद आता है क्या बोल, जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री। जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे आप मोबाइल खरीद तो लेते हो, चार्जर अलग से खरीदा पड़ता है, कुछ कुछ पोर्ट्स है वैसे, लेकिन क्या बिना चार्जर के फोन चल सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं चल सकता। अच्छा उसके बाद और क्या बोलते हैं, चाइनीज खाने जाते हो, बिना टाइम पास खाए रह सकते हो, तो नहीं करा सकते। टाइम पास का मतलब ही टाइम पास है, उसका एक अलग वैल्यू है चाइनीज फूड के अंदर। तो कहीं ना कहीं देखो, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, तुम गए तो चाइनीज खाने के लिए, लेकिन वो जो टाइम पास तुमको दिया है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। जॉइंट है उसके अंदर, चार्जर जरूरत है तुम्हारी, लेकिन दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। पहले के टाइम पे होता था कि चार्जर भी देते थे, ईयरफोन भी देते थे, ईयरफोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री भी देते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे कॉस्ट कटिंग करके उसको भी बंद कर दिया। याद है, क्लियर है। फिर है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड, एक चीज सेवरल चीजों को यूज करने में काम आ रही है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ही ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ही ले लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाद में, इलेक्ट्रिसिटी ले लो। इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में सर ये होता है कि घर में अगर लाइट वगैरह है, आप फ्रिज यूज कर सकते हो, टीवी यूज कर सकते हो, वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हो, लैपटॉप यूज कर सकते हो, मोबाइल चार्ज कर सकते हो, वाईफाई चल रहा है। पर देखो एक चीज से डिमांड कितना, कितने सारी चीजों का डिमांड फुलफिल हो रहा है। अब ये नहीं बोलोगे कि सर 300 यूनिट फ्री है, उसके ऊपर का कुछ नहीं। उसका एक यूनिट 5 रुपए का हो, एक यूनिट 50 रुपए का, तुमको तो जरूरत है, नीड है, तो आपको वो लेना कंपल्सरी है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद आते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड को। पहला है प्राइस,
ऑब्वियस सी बात है सर, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस ही उसका फैक्टर डिसाइड करता है, मतलब डिमांड को एनालाइज करता है। ये देखो, प्राइस अगर बढ़ेगा, मैं डिमांड करना ही छोड़ दूंगा या कम कर दूंगा अपने क्वांटिटी। प्राइस अगर कम हुआ तो मैं एन नंबर ऑफ क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा सेकंड आता है मेरा इनकम इफेक्ट। देखो, अगर आपको चोचले करने हैं, आपको शो ऑफ करना है, जो भी करना है, वो कब पॉसिबल है? जब आप जब आप इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाई हो गए। अब आप बोलोगे फिर मैं स्टूडियो में जाके कपड़े खरीदना है, ये लेना है। अभी तो माँ बाप पैसा देते हैं, लेकिन जैसे अगर सैलरी कमाओगे तो आपकी डिमांड कब बढ़ेंगे? जब आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब आपने दिमाग में रखा है कि सर हायाबुसा गाड़ी लेनी है, क्या अपनी इनकम है, फिर अभी जब होगी तब लेंगे। तो वो डिमांड कब फुलफिल होगा सर? जब हमारा इनकम उतना सुटेबल होगा तब। फिर आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऑब्वियस बात है, अगर मान लो जैसे चाय और कॉफी का कि चाय 10 रुपया है, कॉफी 15 रुपया है। अब चाय कॉफी वाले ने 15 का कॉफी 10 पे रखा रह गया, तो कहीं ना कहीं एक गुड्स का डिमांड कम होते दूसरे गुड्स का डिमांड बढ़ गया, चाय का डिमांड एज इट इज रह गया, कम हो गया, लोग कॉफी को ज्यादा प्रेफर करने लगे। तो प्राइस भी एक होता है आपके क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मोड। फिर आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जैसे मान लो कभी तो वो टेंशन आ जाते हो, अब वहाँ पे जो टाइम पास मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मान लो कभी दिनों पे दुकान वाला बोलता है कि नहीं सर, टाइम पास के लिए भी हम 10 रुपये 20 रुपये चार्ज करेंगे, क्या खरीदोगे? सर नहीं, क्यों नहीं खरीदोगे? उसका इम्पैक्ट उसके चाइनीज स्टोर्स पे होने लगेगा कि भाई वो टाइम पास के लिए भी पैसा मांगता है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट डिमांड पे पड़ा, आगे इनकम हो गया। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है। अब इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मेडिसिन हो गई, एक ऐसी चीज है ये कि जहाँ पे आपको अगर मेडिसिन की वजह अगर जिंदा रहने से मेडिसिन 5 रुपए की हो, 500 की हो, 50 रुपए की हो, पास जाएगी, खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि सब जिंदा रहता है। अगर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एक चीज से सारा घर चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, तो यूनिट का प्राइस कुछ भी हो, लेना जरूरी है। फिर आता है ओवर साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओवर साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब सॉरी ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये देखो, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ते रहेगा वैसे वैसे डिमांड में फ्लक्चुएट हो जाएगा। अगर एक कांस्टेंट लेवल पे पॉपुलेशन है प्रिडिक्शन नहीं, ये जैसे क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों का टेस्ट हैबिट फैशन सारी चीजें टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, वो भी अफेक्ट कर रही है आपके डिमांड में। फिर आता है टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी लोग होते हैं भाई कपड़ा खरीदेंगे तो लेविस का ही खरीदेंगे, गुच्ची का ही खरीदेंगे, H&M का ही खरीदेंगे, HR का ही। वो क्यों होता है? जहाँ पे आप कहीं ना कहीं वो क्यों होता है जहाँ पे आप अपने हैबिट्स के हिसाब से फैशन वैशन डिमांड को बढ़ाते हैं। और जैसे आपने मान लीजिए आप 60 70 80 20 में किए सब माँ बाप पॉकेट मनी कर रहे हैं, तो माँ बाप जो कपड़े दिला रहे हैं आप खरीद रहे हैं। अब आप खुद अंदर गए तो आपका क्लियर है कि भाई मेरे को जूडियो से ही कपड़े लेने से ही है। अब उसका प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, उससे आप कमा रहे हैं, आपको खरीदना है। तो लोगों का टेस्ट हैबिट फैशन भी डिसाइड करता है डिमांड को लेकर, अगर क्लियर है। फिर आता है लेवल ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट कितना टैक्सेशन रखती है अपने प्रोडक्ट के पीछे, तब जाके हम गुड्स को मंगा सकते हैं। जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में टैरिफ लग चुका है, 25% ऑलमोस्ट चल रहा है। तो क्या हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर पा रहे हैं या एक्सपोर्ट? सर, इम्पोर्ट करना पॉसिबल क्योंकि 25% टैरिफ लग रहा है। मतलब 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 25 रुपया टैक्स, मतलब दैट इज 125 रुपीज। तो मेरा सॉरी टोटल मिला के 125 रुपीज ही तो बन रहा है, लेकिन वो 25 रुपीज एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है कहीं ना कहीं। उसके साथ हम डिमांड करना चालू करेंगे, नहीं सर 25 रुपये जा रहा है, 100 रुपये का प्रोडक्ट के लिए मैं 25 रुपये देगा, मतलब 1/4 पार्ट देगा। तो टैक्सेशन भी आपके डिमांड एंड सप्लाई को इम्पैक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है? आज के लिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट अभी के लिए। अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसका सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा के आज वाइंड अप कर दूंगा। अच्छा, इसमें ये है कि
अल्फ्रेड मार्शल करके एक प्रिंसिपल है, एक प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा है, एक्सप्लेन किया है कि कैसे और कब लिखा था वो 1819 में, कि कैसे प्राइस एंड इलास्टिसिटी, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस एंड क्वांटिटी, डिमांड एंड कैसे होता है वो फॉर्मूला देता है, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुआ, प्राइस कम हुआ डिमांड। बट ये तो एक नॉर्मल फॉर्मूला है, लेकिन इसको अगर हम लॉ में रखें, वो लॉ बनता रहता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, स्टार्टिंग ही है लॉ का पहला स्टार्टिंग है, अदर थिंग इक्वल, कुछ कुछ चीजों को इक्वल कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करते हैं, higher the price of the commodity, smaller is the quantity demanded. Lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded. Price बढ़ा, डिमांड कम हुआ, हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड। अब आगे लिखा है लोअर द प्राइस, लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गया, डिमांड प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गया। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ। ये एक मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। अच्छा, अब इसके ग्राफ को कैसे समझते हैं वो देखते हैं। पहला है प्राइस एंड दूसरा है क्वांटिटी डिमांड। देखो तो प्राइस 10 रुपए का, मैं कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा था सर 1। जैसे मैंने देखा कि प्राइस 8 रुपए का, मैंने कितना क्वांटिटी डिमांड किया तो 2, विद प्राइस का हुआ मेरा क्वांटिटी बढ़ गया। 6 पे, सॉरी 8 हो गया, हाँ 6 पे 3, 4 पे 4, 2 पे 5। तो इससे क्या समझा, इसे प्राइस जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मेरा डिमांड धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर है? चलो अब इसको ग्राफ के हिसाब से रखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस आई फॉर कंसिडर, आई एम कंसिडरिंग दैट इज प्राइस। एक्स एक्सिस हम लोग कंसिडर करते हैं हमारा क्वांटिटी डिमांड है। स्टिमुलेशन 1 रुपए में कितना डिमांड कर रहा था, सॉरी 2 रुपए के प्राइस पे मैं कितना डिमांड कर रहा था सर 5। 4 रुपए पे 4, 6 पे 3, 8 पे 2, 10 पे 1। वापस से कर्व कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप। यहाँ तक क्लियर है? ये क्या बता रहा है सर, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? इसका असम्पशन एक्सेप्शंस जो है वो मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।